हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आज का टॉपिक है दोस्तों मेमोरी। यह इसका दूसरा पार्ट है। यदि आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप इसका PDF चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है एक डीवीडी में डाटा लिखने के लिए आपको क्या चाहिए। देख लेते हैं दोस्तों कि डीवीडी में डाटा लिखने के लिए क्या चाहिए होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डीवीडी बर्नर, दूसरा डीवीडी प्लेयर, तीसरा सीडी बर्नर, चौथा सीडी प्लेयर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला डीवीडी बर्नर। डाटा लिखने के लिए दोस्तों डीवीडी में आपका डीवीडी बर्नर का उपयोग किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है। देख लेते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला रैम, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा बायोस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बायोस। बायोस का अगर फुल फॉर्म देखें दोस्तों तो होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करके होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म भी। इसका आंसर आपका बायोस हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। एक CDR को किस रूप में भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो आपका CDR होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड होता है आपका, इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में भी पूछा जाता है इसको। तो अगर देखें इसमें पूछा गया है कि किस रूप में जाना जाता है जो CDR है उसको, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन पहला है WORM, दूसरा WORO, तीसरा WORD, चौथा WMRO। इसका देख लेते हैं दोस्तों आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला WORM। अगर इसका फुल फॉर्म देखें दोस्तों क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका राइट वंस रीड मेनी होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेनी। मतलब एक बार इसमें लिखा जा सकता है और इसको बार बार पढ़ा जा सकता है दोस्तों, ऐसा है इसका अर्थ। तो CDR का फुल फॉर्म आपका होता है WORM, राइट वंस रीड ऑन मेनी करके। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथा में पूछा गया है, इसको आपका CG व्यापम के एक एग्जाम में 2021 में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए इसमें पूछा है एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला बफर, दूसरा बस, तीसरा चैनल, चौथा मॉडेम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला बफर। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या पूछा गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जा सकता है क्या कहलाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला फॉर्मेटिंग, दूसरा ट्रैकिंग, तीसरा अलॉटिंग, चौथा पार्टीशनिंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा पार्टीशनिंग, यही इसका आंसर है। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका स्टोर सूचना सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है वह कौन सा उपकरण है जिसमें सिस्टम बंद होने के बाद भी जो डाटा स्टोर रहता है वह बचा रहता है पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला CPU, दूसरा रैम, तीसरा रोम, चौथा DIMM। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा रोम, अर्थात रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। यही अगर हम लोग बात करें जो CPU होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट होता है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। यहीं अगर हम लोग देखें जो रैम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है डेट, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला रैम, दूसरा CMOS, तीसरा JEET, चौथा FET। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा CMOS। इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका फुल फॉर्म है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर दोस्तों, तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसको छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला CD-ROM, दूसरा DVD, तीसरा डिकेट, चौथा हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला CPU को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है, दूसरा रैम CPU के अभिन्न घटक है, तीसरा CPU में स्वयं की स्टोरेज यूनिट होती है जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है, चौथा प्रत्येक CPU के अपने इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा रैम CPU का अभिन्न घटक है। यहाँ देखिए दोस्तों, असत्य कथन पूछा गया है, तो रैम CPU का अभिन्न घटक नहीं होता दोस्तों, क्योंकि रैम एक मेमोरी यूनिट है, आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यह कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10वां क्या पूछा गया है। CPU रजिस्टर के आकार को सामान्यतः खाली स्थान की संख्या में व्यक्त किया जाता है जिन्हें यह स्टोर कर सकता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला बिट्स, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा डेसिमल डिजिट, चौथा ऑक्टल डिजिट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला बिट्स। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, असत्य कथन पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला कैश मेमोरी सामान्यतः मुख्य मेमोरी की तुलना में आकार में छोटी होती है, दूसरा कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, तीसरा कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में अधिक महंगी होती है, चौथा कैश मेमोरी का उपयोग डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका चौथा कैश मेमोरी का उपयोग डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यही इसका असत्य कथन है दोस्तों, स्थायी रूप से डाटा का स्टोर नहीं किया जाता, कैश मेमोरी में अस्थायी रूप से किया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होती है, दूसरा मेन मेमोरी हार्ड डिस्क से तेज होती है। अगर इसके आंसर की बात करें हम लोग दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सत्य दूसरा सत्य, मतलब कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होती है और दूसरा मेन मेमोरी हार्ड डिस्क से तेज होती है, दोनों सही है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला एक डिस्क पर ट्रैक को सेगमेंट में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेक्टर कहा जाता है, दूसरा डिस्क एड्रेस डिस्क पर रिकॉर्ड के भौतिक स्थान को नहीं दर्शाता है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला सत्य दूसरा असत्य, अर्थात पहला ऑप्शन सत्य है जबकि दूसरा ऑप्शन असत्य है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं,
प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ कौन प्राथमिक मेमोरी नहीं है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला रैम, दूसरा रोम, तीसरा पी रोम, चौथा हार्ड डिस्क। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा हार्ड डिस्क, यही आपका प्राइमरी मेमोरी नहीं है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, क्या पूछा गया है। एक निबल में कितने बीट होते हैं। देख लेते हैं दोस्तों कि एक निबल में कितने बीट होते हैं, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 8, दूसरा 4, तीसरा 16, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 4। एक निबल में आपका 4 बीट होता है दोस्तों। इसको पेपर में पूछा जा चुका है, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, याद करके रखेंगे। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।